क्या सालों से नुकसान में चल रहा पेटीएम अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर खुद को फायदे में ले आया है? पेटीएम के मालिकाना हक वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने 2025-26 की पहली तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट में दावा किया है कि उसे 123 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यह प्रॉफिट हुआ किस कीमत पर है? शायद अपने कर्मचारियों की कीमत पर। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट बताती है कि कंपनी ने नॉन सेल्स एम्प्लॉइज पर होने वाले खर्च को 28% तक कम कर दिया है, यानी उन कर्मचारियों की शायद नौकरी ले ली गई है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने सेल्स एम्प्लॉय पर भी खर्च बढ़ा दिया है, यानी सेल्स वालों की ज्यादा से ज्यादा हायरिंग की गई है, क्योंकि किसी भी कंपनी का बिजनेस बढ़ाने में सेल्स एम्प्लॉय ही सबसे पहले काम आते हैं। और इसी तरह से पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच खर्चों में कटौती करने से पेटीएम का रेवेन्यू बढ़ गया है और उसे प्रॉफिट हुआ है। इस वीडियो में पेटीएम के लॉस से प्रॉफिट में आने की पड़ताल करते हैं। पेटीएम ने जो पहली तिमाही के फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी किए हैं उसमें क्या डेटा सामने आया है वो समझते हैं। साथ ही बात करेंगे छटनी या लेऑफ्स की। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले बात पेटीएम के प्रॉफिट की। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सालाना आधार पर उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 28% तक बढ़ गया है। 2024-25 की पहली तिमाही में कंपनी को 1502 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था, जो अभी 2025-26 की पहली तिमाही में बढ़कर 1918 करोड़ रुपए का हो गया है। हालांकि तिमाही आधार पर देखें तो ये 4% के आसपास ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि 2024-25 के आखिरी तिमाही यानी कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच कंपनी को 1841 करोड़ रुपए का ही रेवेन्यू मिला था। ऐसे में कंपनी को कितना मुनाफा हुआ है? बता दें, पेटीएम बहुत सालों बाद मुनाफे में आई है। 2024-25 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में कंपनी को 840 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 2025-26 की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 123 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो साल भर में कंपनी का 963 करोड़ रुपए का फायदा हो गया है। इससे पहले 2024-25 की आखिरी तिमाही में कंपनी को 93 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि सालों से घाटे में चली आ रही पेटीएम को एकाएक इतना मुनाफा कैसे हो गया? पेटीएम ने इसका जवाब अपनी रणनीति को दिया है, जिससे उसे फायदा होने लगा है। पेटीएम के मुताबिक कंपनी को पेमेंट सर्विस से मिलने वाला रेवेन्यू साल भर में 23% तक बढ़ गया है और इसी बढ़ोतरी से उसे 1110 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा पेटीएम के मर्चेंट सब्सक्राइबर्स भी 27% तक बढ़ गए हैं, यानी दुकानदार या बिजनेसमैन जो पेमेंट लेने के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करने लगे हैं उनकी संख्या भी 27% तक बढ़ गई है। 2024-25 की पहली तिमाही में पेटीएम के मर्चेंट सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 करोड़ 9 लाख के आसपास थी, जो अभी 2025-26 की पहली तिमाही में बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई है। इसी दौरान कंपनी का GMV यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज रेवेन्यू में भी 27% की बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस मर्चेंडाइज रेवेन्यू मतलब पेटीएम के जरिए कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। 2024-25 की पहली तिमाही में कंपनी का GMV 4.3 लाख करोड़ रुपीस था, जो 2025-26 की पहली तिमाही में बढ़कर 5.4 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह हुआ कि पेटीएम के डाउनफॉल की खबरों के बाद लोगों ने जिस तरह से पेटीएम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, वापस से उन्होंने पेटीएम पर भरोसा जताना शुरू कर दिया है। लोग पेटीएम के जरिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। दुकानदार अपने दुकानों में पेटीएम के QR कोड वापस से रखने लगे हैं। भरोसा बढ़ रहा है तो इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, और इस्तेमाल बढ़ रहा है तो पेटीएम का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। एक बात और, पेटीएम से सिर्फ पेमेंट नहीं होता, बल्कि इसके जरिए लोन भी मिलते हैं, ट्रेडिंग भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होता है। पेटीएम कई सारी और सर्विसेज देता है और ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज में गिनी जाती है, जैसे कि मूवी टिकट बुक होना, फास्टैग रिचार्ज करना, ऐसे कई सारी सर्विसेज पेटीएम देता है। एक साल में कंपनी को इन फाइनेंशियल सर्विसेज से मिलने वाला रेवेन्यू 100% तक बढ़ गया है। पिछले साल की तिमाही यानी कि साल 2024-25 की पहली तिमाही में कंपनी को इन्हीं फाइनेंशियल सर्विसेज से 280 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ था, जो इस साल की पहली तिमाही में बढ़कर दोगुना हो गया है, यानी कि 561
161 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब यहां तक देखकर तो यह समझ में आ रहा है कि पेटीएम को प्रॉफिट सर्विसेज के ज्यादा इस्तेमाल होने से हो रहा है। फिर कर्मचारियों की कीमत पर प्रॉफिट कमाने वाली बात कहां से सामने आई? यानी कि अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर पेटीएम ने जो प्रॉफिट कमाया है, इस एंगल पर भी पड़ताल करते हैं। छंटनी, ले ऑफ। प्राइवेट एम्प्लॉयज के सामने अभी सबसे बड़ा डर यही है। माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस जैसी जायंट कंपनियों से लेकर छोटी मोटी कंपनियों तक छटनी कर रही है। हर साल ले ऑफ होना जैसे एक रिवाज बन गया है। मीडिया कंपनी भी इससे अछूती नहीं रही है। ऐसा ही कुछ पेटीएम के लिए भी कहा जाता है। ये सच है कि पेटीएम को मुनाफे में पहुंचाने के पीछे उसके खर्च में बहुत बड़ी कटौती की गई है। पेटीएम ने पिछले 1 साल में अपना खर्च काफी कम कर दिया है। और ये खर्च कौन से हैं? मार्केटिंग और कर्मचारियों पर किए जाने वाला खर्च। पेटीएम ने बताया है कि उसने मार्केटिंग पर इस साल सिर्फ 61 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 65% तक कम है। पेटीएम ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में यह भी बताया है कि उसने मार्केटिंग के अलावा नॉन सेल्स एम्प्लॉय पर होने वाले खर्च को भी कम कर दिया है। पिछले साल की पहली तिमाही में कंपनी नॉन सेल्स एम्प्लॉय पर 482 करोड़ रुपए खर्च किया करती थी, जो इस साल की पहली तिमाही में घटकर 346 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि 1 साल में नॉन सेल्स एम्प्लॉय पर होने वाला खर्च 28% तक कम हो गया है। टेक्निकल भाषा छोड़कर आम भाषा में बताऊं तो पेटीएम ने 1 साल के अंदर उतने कर्मचारियों को निकाल दिया है शायद, जिनकी सैलरी या बाकी सुविधाओं में कंपनी 136 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। यानी सीधे सीधे 136 करोड़ रुपए का पेटीएम को प्रॉफिट हुआ है। लेकिन वही पेटीएम की रिपोर्ट यह भी बताती है कि कंपनी ने सेल्स एम्प्लॉय पर खर्च बढ़ा दिया है। यानी ज्यादा से ज्यादा सेल्स टीम में भर्तियां की गई है, क्योंकि सेल्स टीम ही कंपनी के लिए बिजनेस लेकर आती है। सेल्स टीम के कर्मचारियों पर कंपनी ने 2024-25 की पहली तिमाही में 224 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो 2025-26 की पहली तिमाही में बढ़कर 266 करोड़ रुपए हो गए हैं। यानी कि 1 साल में 19% खर्च बढ़ गया। पेटीएम ने बताया है कि पिछले साल उसके पास सेल्स टीम में 31,604 लोग मौजूद थे, जो इस साल बढ़कर 36,945 हो गए हैं। पूरा डेटा देखकर तो यही समझ में आता है कि पेटीएम ने नॉन सेल्स एम्प्लॉयज की छटनी की है, जो उसका मुनाफा बढ़ाने का एक बड़ा कारण बना है। जून 2025 में एक खबर भी आई थी कि पेटीएम ने बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन पेटीएम की ओर से इस छटनी की खबरों पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। अभी जो रिपोर्ट सामने आई है, उसे लेकर कंपनी ने बताया है कि सेल्स एम्प्लॉय के खर्च में इसलिए कमी आई है क्योंकि कंपनी ने एआई का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है। पेटीएम अब प्रॉफिट में तो आ गया है, लेकिन इसके पीछे का असली कारण क्या कर्मचारियों की छटनी है, या फिर एआई का इस्तेमाल, या फिर सेल्स टीम की ज्यादा मेहनत? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक कर लें, शेयर कर लें। धन्यवाद।